नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। भोराजपुर खुर्द गांव में पहली बार महिलाओं ने की छठ महापर्व की शुरुआत। नवीन पोखरे पर डूबते और उगते सूर्य को दिया गया अर्घ। भाजपा जिला मंत्री नीरज तिवारी के प्रयास से हुआ पोखरे का सौंदर्यीकरण। गांव में नई परंपरा की शुरुआत हुई। अतरौलिया क्षेत्र के भोराजपुर खुर्द गांव में इस वर्ष पहली बार 5 महिलाओं ने मिलकर गांव में नवीन पोखरे पर छठ महापर्व की पवित्र परंपरा की शुरुआत की। महिलाओं ने डूबते सूरज और उगते को अर्घ देकर छठ माता से परिवार और गांव की सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा जिला मंत्री नीरज तिवारी ने अथक प्रयास से गांव के इस पोखरे की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और पानी की सुविधा सुनिश्चित कराई गई थी। इससे पहले गांव की कुछ महिलाएं छठ व्रत करने के लिए दूर स्थित पूर्व पोखरा और पश्चिम पोखरे पर जाती थीं। नीरज तिवारी ने बताया कि मेरा उद्देश्य था कि हमारे गांव की महिलाएं अब दूर न जाएं, इसलिए मैंने स्वयं इस पोखरे की साफ सफाई, लाइट और पानी की व्यवस्था कराई ताकि वो यहाँ छठ महापर्व मना सकें। पहली बार छठ व्रत करने वाली व्रती महिलाएं रसिकला पांडे, तारा तिवारी, सूर्यमती त्रिपाठी, राजेश्वरी देवी और रोली मिश्रा ने बताया कि यह सब नीरज तिवारी के प्रयास से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व पुत्र व पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए की जाती है और अब गांव में ही इसकी शुरुआत होने से खुशी का माहौल है। गांव के नागरिक हरिराम त्रिपाठी ने भी अपने बेटे नीरज तिवारी की सराहना करते हुए कहा कि पोखरे की सफाई और सुंदर व्यवस्था देखकर गर्व होता है कि पहले महिलाओं को दूर जाना पड़ता था, अब गांव में ही धार्मिक माहौल बना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पोखरे के सुंदरीकरण से न केवल धार्मिक वातावरण सशक्त हुआ है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य और सौंदर्य का संदेश भी प्रसारित हुआ है। ग्रामीणों ने भविष्य में इस पोखरे के और अधिक सौंदर्यीकरण और अस्थायी व्यवस्था की मांग की है ताकि आने वाले वर्षों में यह गांव प्रमुख आस्था केंद्र के रूप में विकसित हो। मौके पर डॉक्टर प्रदीप पांडे, हरिराम त्रिपाठी, खंड प्रचारक कुबेर जी, राजेंद्र कुमार, राजीव यादव, हौसिला कुमार, देवांश यादव सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे। चाची आपका? तारा तिवारी। कहाँ घर है आपका? भोराजपुर। आज आप यहाँ पे पहली बार इस गांव में छठ माँ की पूजा हो रही है जी। इसके बारे में बताइए। छठ माता पूजा हम लोग पहले बार यहाँ आए थे और यहाँ पूजा करेंगे। क्यों क्यों किया जा रहा है पूजा? क्यों, क्या मन्नतें हैं और इसके बारे में क्या जानकारी है आपको छठ मैया के बारे में? इसके बारे में बताइए। छठ मैया के जानकारी तो कुछ नहीं हम लोग को मालूम है। जो माता करेंगी वही होगा। और यहाँ वहाँ पहले हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, कहीं बाहर पूजा करते थे। तो यहाँ जब शुरू हुआ तो हम लोग आए थे। कोई मन्नत मांगी है इस पूजा की? क्या किस चीज की अधिकतर पूजा की जाती है? इसलिए कि किसी का बेटा नहीं होते हैं, किसी के धन नहीं होता है, किसी के अपने कल्याण के लिए होता है ये पूजा। तो गाँव में आपकी बार पहली बार उठाए हैं? कितने लोग उठाए हैं लगभग ये व्रत? हम पूरा गांव हम लोग को करते हैं। पूरा गांव मिलके पूरा गांव पूजा करते हैं। यहाँ 5 लोग, यहाँ अभी तो 5 लोग हैं। शुरू हुआ है तो पूरा पब्लिक यहाँ आएगी। अगले साल से पूरा गांव के यहाँ लोग आएंगे, पर कुछ दूर चल गए हैं सब लोग यहाँ से। पहले अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम नीरज तिवारी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री हूँ और मेरा घर यहीं आपके भोराजपुर खुर्द में पड़ता है। ये भोराजपुर का जो तालाब है जहाँ पर बत्ती महिलाओं ने व्रत रखा है, इसके बारे में बताइए। पहले छठ पूजा में लोगों को यहाँ एक ही तालाब था, अतरौलिया पूर्व पोखरे पे जाना पड़ता था। यहाँ से करीब 7 से 8 किलोमीटर पड़ जाता था और अब की बार आदरणीय एडीओ पंचायत और भाजपा जिला अध्यक्ष जी के सहयोग से इस पोखरे को मैंने सोचा इसको साफ सुथरा किया जाए और इसको साफ कराया गया और यहाँ भी आपकी बार 5 महिलाओं द्वारा इसका शुरुआत की गई और आगे मेरी कोशिश है कि इसका सुंदरीकरण कराया जाए और यहाँ लाइट और कुर्सी मेज जो भी सुविधा है उसको करा के इसको अच्छे से अगली बार और भव्य तरीके से कराने का लक्ष्य है हमारा। जो आप 5 महिला बता रहे हैं, क्या उनका नाम पता होगा? जी, हमारे एक ग्राम सभा की थी। और क्या ये पहली बार गांव की महिला व्रत रखी थी तालाब बनने के बाद? इसके बारे में इस तालाब के बनने के बाद पहली बार यहाँ जो है व्रत रखा गया था
क्योंकि इसकी साफ सफाई और सब देखरेख नहीं हो पा रही थी, इसलिए जो है यहाँ व्रत नहीं रख पा रही थी। यहाँ पे किस तरीके से लाइट की व्यवस्था की गई, किस तरह पानी की व्यवस्था की गई, इसके बारे में बताइए। क्या कठिनाई यहाँ एक कठिनाई थी कि बोरिंग दूर होने के कारण जो पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने पानी की व्यवस्था कराया, लाइट की व्यवस्था कराया और इसका भव्य रूप देने का कोशिश की है और 5 महिलाओं द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत की गाँव में ये 5 महिला किससे प्रेरित होकर ये आस्था कहा जाए, सनातन कहा जाए, ये कैसे ये व्रत रखना स्टार्ट की, इसके बारे में? ये आस्था के प्रति, सूर्य भगवान के प्रति आस्था रखते हुए इस व्रत को स्टार्ट की है और भविष्य में यह और आगे जाएगा। जहां आज की 5 की संख्या थी, कल 5000 की संख्या होगी और यही मेरी प्रयास है और मैं आप लोगों के सुविधा के लिए जो कर सकूं वो मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा करूं। सूर्यमती त्रिपाठी, कहाँ घर है? भोराजपुर खुर्द। आज आप लोग यहाँ पे पहली बार, इस गाँव में पहली बार? हाँ भैया, पहली बार हो वहाँ रहा पे है। किस जगह पे किस छठी प्रोग्राम मैया मना रहे हैं ये बताइए। भोराजपुर खुर्द में और गांव का पोखरा है और हमारे भतीजे हैं नीरज त्रिपाठी, उन्हीं के सौजन्य से यह व्यवस्था हुई है और सब व्यवस्थाएं हो गई हैं अच्छी तरह से। हम 5 लोगों के द्वारा जो है आज छठी मैया की पूजा की जा रही है। क्यों की जा रही छठ मैया, क्या मानता है, क्यों की कर रहे हैं इसके? अरे भैया, छठ मैया का बहुत बड़ा महात्म है। छठी मैया इनकी कार्तिकेय महाराज की पत्नी है, ब्रह्मा की पुत्री है और इनका बहुत आशीर्वाद है। इनके द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हो रहा है, इसलिए छठी मैया की पूजा पहली बार इस गाँव में छठी मैया पूजा नीरज त्रिपाठी के सौजन्य से हम लोग कर रहे हैं। आपने सुना या कोई मन्नत है आपकी? हाँ, हम भैया बहुत दिनों से यह पूजा कर रहे हैं छठी मैया की, इन पर हमारा विश्वास है। तो जैसे आप लोग 5 लोग उठाए, कोई मन्नत है किसी की, कोई मन्नत मांगा है? हाँ, मन्नत मांग के तब पूजा कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका, कहाँ के निवासी हैं? हरिराम त्रिपाठी, ग्राम भोराजपुर खुर्द, पोस्ट अतरौलिया, जिला आजमगढ़। इस पोखरे में सुनने में आ रहा है कि पहली बार छठ पूजा हुआ, गांव की महिला भी पहली बार, इसके बारे में? पहली बार ही ये व्यवस्था नीरज तिवारी हमारे बेटे हैं, वही शुरू किए, बड़ी मेहनत किए हैं यहाँ और सारे ग्रामवासी, मतलब नाम बता दें सबका। नाम में मतलब है सूर्यमती त्रिपाठी, साधना शुक्ला है न, पिंकी त्रिपाठी और तमाम लोग, मतलब जिनका नाम हम नहीं जान रहे हैं। पूरी बड़ी भीड़ थी यहाँ, 1 नंबर की व्यवस्था पहले ही बार हुई। तो जो व्रती महिला है, क्या आपके परिवार से भी ताल्लुक है? अरे हमारी मैडम खुद प्रथम हैं जो यहाँ पहले आई हैं, इनकी चाची। तो पहली बार व्रत रखा गया? पहली बार व्रत रखा गया। क्या मानता नहीं, व्रत तो पहले से रह रही थी। हाँ। लेकिन पहली बार इस पोखरे पर आई। अच्छा, पहली बार पहली बार इस पोखरे पर आई। इसके पहले अतरौलिया वाले पूर्वी पोखरे पर जाती थी। हाँ। गाँव में और महिला क्या पहली बार व्रत रखी है कि पहले से भी व्रत रहती है? पहले से भी व्रत रहती थी, कुछ पहली बार भी रखी हैं। पहली बार। हाँ। तो क्या सुविधा थी यहाँ पे, किस तरीके से लगा के अपने गाँव में ही? फर्स्ट क्लास लाइट की व्यवस्था थी, फर्स्ट क्लास सारी व्यवस्था थी यहाँ। सब पानी सानी और सारी व्यवस्था देखने में, मतलब ये पहले इतना दूर जाना पड़ता था। हाँ, पहले। अब तो इतना सुविधा हो गया कि इनकी सब नीरज तिवारी की देन है। तो आप इस गांव के निवासी हैं, तो क्या लगता है इस पोखरे में अगली बार, मतलब पिछली बार? अगली बार तो इतनी भीड़ होगी कि थोड़ी से इसकी सीढ़ियाँ उड़ियाँ शासन प्रशासन के निर्देश में थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो इसकी सीढ़ियाँ उड़ियाँ बन जाए तो यहाँ बहुत भीड़ होगी। अपरंपार मैं चाहती आपका नाम क्या है आपका? हमारा नाम रविकला पांडे है। हम छठी मैया के भाई या भाभी के साथ आए हैं भोराजपुर खुर्द में। भोराजपुर कला से भोराजपुर खुर्द में आए हैं। छठी मैया का पूजा पर्व भोराजपुर खुर्द में स्टार्ट हुआ है पहली बार, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। छठी मैया की पूजा अच्छे से हो जाए और सब माताएं बहनें भाई सबको जो बेटा बेटी परिवार सबके स्वच्छ रहें, अच्छे रहें, दुख दरिद्र सब दूर हो जाए उन लोगों का। क्या है कुछ इसके बारे में जानती है माता जी को, क्यों व्रत रखा जाता है और कैसे रखा जाता है, कब से, इसके बारे में कुछ बताइए। छठी मैया का पूजा हम तो
कभी ये नहीं है। बिहार में होता है, यहाँ तो हमारे भैया भाभी तो कई साल से कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, हम यहाँ की बेटी हैं, इसलिए जो है हम आए हैं यहाँ।